बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। देशवासियों को तथा भक्तगणों को मेरा हार्दिक नमन। मैं उच्च पदाधिकारी तथा वरिष्ठ नागरिकों के निवेदन पर 1 घंटा में समय आपको दे रहा हूं, जो कि वह ज्ञान का प्रसंग पर मैं विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आपको सुन करके समझ लें और सही समय आने पर अमल कर करके अपने समस्याओं का समाधान करें तथा जीवन रक्षा स्वास्थ्य रक्षा के लिए आपके जीवन में अति अनिवार्य है ज्ञान की। वह हम 10 बात का ज्ञान बताएंगे, आप उसको सुन करके समझ लीजिए और समय आने पर अमल करें, आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। सुन लीजिए वह कौन सा ज्ञान है। और से तो मैं YouTube पर पूरा दुनिया देख रही है, YouTube चैनल पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी चैनल पर, गूगल में आप देख सकते हैं। प्रवचन तथा आयुर्वेदिक ज्ञान का मैं प्रत्येक दिन प्रसारण कर रहा हूं, जिससे सेवा लेकर के बहुत से सज्जन मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और यही हमारी हार्दिक कामना है कि आपका मैं ज्ञान से सेवा करूं। यह मल मूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर से संसार से क्या लेकर के जाऊंगा, कुछ नहीं। इसलिए संसार छोड़ने के पूर्व भी मैं ये चाहता हूं कि मैंने गुण विज्ञान को तपस्या व अध्ययन से जो मैं प्राप्त किया मस्तिष्क में, उससे यह दुनिया का मैं सेवा कर सकूं, अर्थात अपना ज्ञान को मैं सेवा में लगा सकूं। यही भाव को ध्यान में रख करके हम आपके समक्ष मान और सम्मान का परित्याग करके 1 घंटा समय देता हूं। आपको सुन लिया जाए वह कौन सा ज्ञान है। जो सज्जन कहते हैं किसी को विषधर सांप ने काट ले, ज्ञान का बात ध्यान से सुनिए। हमारे एक शब्द को जो सुन करके समझ लेंगे और समय आने पर अमल करेंगे, उन्हें अनुमान होगा कि 1 लाख रुपया इनाम में प्राप्त। किसी को अगर विषधर सांप ने काट ले, सुन लीजिए श्रीमान जी, तो उसको बचाने के लिए हमारे पास 3 ज्ञान है, जो कि मैं एक ज्ञान आपको दे रहा हूँ। सुन लीजिए, वो जड़ी को मैं दिखा करके उसको विधि क्या है, वो विधि को जान लीजिए, पीस करके पिला दीजिए, सांप का विष शांत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, वो कौन सा जड़ी है जिसको खून का कमी हो जाए, तो वो क्या करेंगे कि वो पीस करके 1 मुट्ठी लाएंगे, पीस कर करके उसको 21 दिन तक पी लीजिए गाय के दूध के साथ, खून का शरीर में पूर्ति हो जाएगा। वह कौन सा जड़ी है जिसका कि रस डायरेक्ट रक्त बनता है, वह मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवानों, हमारे देश के जड़ी बूटी में अद्भुत शक्ति गुण प्रचुर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन हम लोग ज्ञान के अभाव में उससे लाभ लेने नहीं पाते हैं। अतः इस बात को ध्यान में देकर रखते हुए मैं अपने देशवासियों का सेवा करने हेतु वह ज्ञान का प्रसारण यह यूट्यूब पर भी कर रहे हैं और यहाँ आकर करके भी आपको मुखातिब होकर के आमने सामने भी आपको मैं बता रहा हूँ। जिन सज्जन को जो प्रश्न पूछने का इच्छा हो प्रश्न पूछिए, मैं आपको ज्ञान से सेवा करूंगा। सुन लीजिए, वह कौन सा जड़ी है। किसी को अगर यदि बहुत बड़ा गुड़ा हो गया है, 10 मिनट के अंतर्गत में बिना दवाई का, बिना छुए, बिना ऑपरेशन का 10 मिनट में ठीक हो जाएगा। इधर आ जाइए, यहाँ आ जाइए। जिसको शरीर के किसी भी भाग में दर्द है, ध्यान से सुनिए, जिसके पास पैसा है तो पैसा से इलाज करा लेगा, जिनके पास पैसा नहीं है क्या करेंगे, वह सुन लीजिए, वो जंगल की ओर चले जाइए। जंगल में ही मंगल होगा और शहर में तो दंगल होगा। आप जानते हैं बवासीर वाले को भी ऑपरेशन, गैस्ट्रिक वाले को भी ऑपरेशन, लिकोरिया वाला जो माता बहन है वो अगर जाती है बड़ा डॉक्टर समझ करके बेगूसराय, पटना, लंदन, जितना जहां भी, बम्बई, अमेरिका, तो कहता है बच्चा दानी बाहर करो। और हम यहाँ कहने के आए हैं कि हे भाई, वह जड़ी, वह दवाई तो आपके
बाड़ी में, झाड़ी में, बाग में, बगीचा में, खेत में भरा पड़ा है, उसको केवल जानकारी का जरूरत है। तो वह जानकारी के लिए मैं आपको मान सम्मान का त्याग करके कहा है। देखिए, कामी, क्रोधी, लालची, तीनों से भक्ति न हो, अब भक्ति करे कोई सुरमा, जाति बरन कुल खोई। अगर यदि हमको अहंकार हो जाए, वो क्या बताएंगे, हमारा मान कम हो जाएगा तो बताएंगे? नहीं बता सकेंगे। इसलिए परमार्थ का भाव होना चाहिए और अहंकार का भाव नहीं। सुन लीजिए, वह कौन सा जड़ी है जिसको माता बहन को हाथ गोड़ में लहर जलन है? क्या करेंगे? जिसको लिकोरिया से बेपरेशान है, शक्ति छिन्न होती चली जा रही है, वो सुन लीजिए, वह कौन सा जड़ी है? वह जड़ी आप जानते हैं, सब बात नहीं कि नहीं जानते हैं, केवल गुण से वाकिफ नहीं है, गुण से अनजान है। वह सुन लीजिए, वह जड़ी बता देते हैं। जिसको दम्मा से परेशान है, जैसे बात रोग से आपको परेशान है, बात रोग है ना आपको, बात रोग से परेशान है, क्या करेंगे? पैसा नहीं है, सुन लीजिए, वह जड़ी बता देते हैं। ज्ञान के अभाव में मनुष्य को कष्ट होता है, पैसा के अभाव में नहीं, ज्ञान के अभाव में। अगर यदि हमारे पास में ज्ञान है तो सभी समस्याओं का समाधान हम सरल विधि से कर लेंगे। जैसे बहुत से सज्जन को यह बात में घमंड हो जाता है कि पैसा नहीं रहेगा तो इलाज नहीं होगा। सुन लीजिए, श्वास के लिए आप पैसा देते हैं, श्वास के लिए आप पैसा देते हैं, खर्च करते हैं, जबकि उसके एक क्षण में आप मर सकते हैं। वह ईश्वर ने जो चीज की अति आवश्यकता है प्रकृति को दे चुकी है। आप सुन लीजिए, उसको हम बता देते हैं। वह कौन सा जड़ी है? आज से जब से जो है हमारे दादा परदादा ठदादा लोग जड़ी बूटी का सेवन करते थे, सादा भोजन करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, 100 बरस, 125 बरस, 150 बरस, प्रत्येक गांव में अखेड़ा था। क्या ठग ने बोलिए, गलत बोल रहा है? था ना? इधर जाइए, गाड़ी कर लेगा, इधर आइए ना, तब जो है, हाँ हाँ लीजिए, आइए, जाइए जाइए जाइए, हाँ हाँ तुरंत बता देते हैं श्रीमान जी, जरा से गलियार कर ले दीजिए। हाँ हाँ, दम्मा के बारे में सुन लीजिए, पूछिए क्या नाम है आपका, बोलिए। हाँ, घर सनबरसा, ठीक है, बता देते हैं। दम्मा के बारे में पूछना है, कितना दिन से दम्मा है? ठीक, बता देते हैं, सुन लीजिए। वो दवा अपने घर में बना करके सेवन कर सकते हैं। जिसको गैस्ट्रिक है, दम्मा है, बात रोग है, और किसी को चर्म रोग है, किसी को सटका बात है, क्या करेंगे? सुन लीजिए, वह दवाई। किसी को अगर खून का कमी हो गया, भमरैया पहचानते हैं, एक मुट्ठी भमरैया लाइए, अब पीस कर करके गाय के दूध के साथ। आप लोग होशियार हैं और इतना होशियार हो गए ना कि आप अपने आयु को गंवा दिए। आयु कम होते जा रहा है और छल कपड़ पर पंच ज्यादा बढ़ते जा रहा है। यही तो बड़ा घोर आश्चर्य है। उससे तो बढ़िया बुढ़वा रहते हैं, 100 बरस 200 बरस जाते तो वो ठीक रहता। लेकिन आप होशियार होकर के क्या कीजिएगा कि नाना प्रकार का रोग को निमंत्रित करके आप बुला लेते हैं। देखिए, कोरोना हुआ, कैंसर हुआ, चीनी रोग हुआ, बीपी रोग हुआ, इम्यूनिटी पावर कम हुआ, नेत्र का पावर कम हुआ, ये सब मनुष्य को ही होता है और दूसरे कोई जीव को नहीं। 84 लाख जीव है। इधर आ जाइए श्रीमान जी, गाड़ी जाने में और सुविधा होगा। क्या कर रहे हैं? नहीं बता रहे, गाड़ी अभी इधर ध्यान देना है। हाँ नहीं, कहाँ नहीं जाते हैं जब तक एक ही ठापी नहीं है ना, सभी को बताना है। कौन जी बताए? खून के कमी के बारे में बताए ना आपको। क्या घूम रही है? क्या दम्मे के बारे में? हाँ, तो वो तो कर दिए। सुन लीजिए, आग का फूल जानते हैं? इन साहब का प्रश्न है कि दम्मा के बारे में बताइए। बहुत इलाज कर लिए, अब 1 कोटी का खर्च करने की जरूरत नहीं है। इलाज कीजिएगा कैसे? आप तो बड़ा बड़ा क्लिनिक घूर लिए, बड़ा बड़ा 9 माला 10 माला घूर लिए। अरे जंगल की ओर जाओ, तभी वहां मंगल होगा। और शहर में तो दंगल होगा, ऑपरेशन करेगा। बवासीर वाले को ऑपरेशन, गैस्ट्रिक वाले को ऑपरेशन, लिकोरिया वाले को ऑपरेशन, सर्दी वाले को ऑपरेशन, ठौना में करेंगे उसको ऑपरेशन, सबको ऑपरेशन की दुकानदारी चला दिया है। सुन लीजिए, उसके लिए बता देते हैं।
जिसको कहीं भी बात रहे उसके लिए जान लीजिए, पहले दम्मा रोग के लिए कहीं बहुत बेचारा बेचैन हो रहा है, आपकी बेचैनी दूर करते हैं। आग का फूल लाइए आप 1 किलो, आग जानते हैं ना, और उसको सुखा लीजिएगा, एक दो दिन मिट्टी के कुड़िया में उसको दे दीजिएगा। हमरा एक शब्द जो सुन लेगा और समझ लेगा और सही समय आने पर अमल करेंगे। इधर आ जाइए, इधर आइए ना, रोड पर नहा, इधर यहाँ आने में क्या आपको दिक्कत है? इधर आ जाइए माता जी, इधर आइए। हाँ, आप क्या कीजिएगा कि कुड़िया में दे दीजिएगा, मिट्टी वाला कुड़िया में, उसमें पाव भर सुहागा दे दीजिए, ढक्कन बंद कर दीजिए, कागज से बंद कर दीजिएगा, छिद्र नहीं रहे। 200 गोठा के बीच में देकर आगिन फूंक दीजिए, जब वह जलकर राख हो जाए निकाल लीजिए, भस्म उजला आटा की तरह निकलेगा। निकल गया, उसमें जो है सोंठ, मरीच, पीपल, जायफल, लौंग 50-50 ग्राम ले लीजिए, कूट करके उसी में मिला दीजिए, वो भस्म में मिला करके 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम आप रोटी का सेवन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, लगातार 1.5 महीना सेवन करें, पुराना से पुराना दम्मा का दम बाहर हो जाएगा। और खांसी तो दूर खुराक में, और सर्दी तो खाली सूख लेगा तो काम खत्म, समझे ना। और कुकर खांसी तो 1 सप्ताह में कहाँ चला जाएगा पता नहीं रहेगा। फिर कहते क्या है मनुष्य जानते हैं, अभी बड़ा डॉक्टर तो ये करे ना वो काजी बेकार होगा, बेकार तो तुमको कर रहा है कि जवानी में तुम मर रहा है। एक माता बहन को हम लिकोरिया के लेके चले जाते हैं, अमेरिका से जो डॉक्टर साहब पढ़ के आए हैं, वो कहता है कि बच्चा तो बाहर करो 50,000 टका दो, दवा के लिए संतुष्ट हो गया दवा। अब मैं लिकोरिया के लिए होशियार सब आदमी को जो इशारा करते हैं, बहुत होशियार हो गया है, इसीलिए आयु को ही गंवा दिया। ढेर जो होशियार है, ज्यादा होशियार, ढेर बुद्धि बगुलवा किन्ना, क्षण में प्राण का कुर्बान लिन्ना। उनका दादा 100 बरस, 125 बरस, 150 बरस, और जो अभी होशियार हो गया उसका पोता बहुत ज्यादा होशियार, कितना 60 पार नहीं कर पा रहा है, और 40 में कोई पाठ पूजा सही नहीं है, अभी 45 उम्र में हो रहा, चश्मा लगा लिया, वाह नेत्र का पावर कम, चश्मा कितना होशियार है, चश्मा लगा लिया। कमर में दर्द, शुगर घुस गया, बीपी घुस गया, कैंसर घेर लिया। इसलिए मैं कहता हूँ सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, द लेस यू चार्ज द बेटर, लीव दैट अल्टीमेट कम टू द पॉइंट। हमारे बुद्धिजीवियों ने कहा है, ओलियम वाल्स ने अंग्रेजी में इंटर में पढ़े थे, एवरीथिंग मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो प्रबल जिज्ञासु हैं उनकी सभी समस्याओं की समाधान अंतःकरण इंद्रिया में है। हम यूट्यूब पर भी ज्ञान प्रसारण करते हैं, श्रीमान जी पूरा दुनिया देख रही है, आप भी देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर जा करके। अब मैं बता रहा हूँ सत्संग प्रवचन भी करते हैं, देख लीजिए, सत्संगी आदमी है। इसलिए परमार्थ के भाव से मैं मान और सम्मान का परित्याग करके उपकार के हेतु मैं 1 घंटा आपको मुफ्त में समय दे रहा हूँ, निस्वार्थ भाव से। सुन लीजिए, क्यों? धर्म में वृद्धि के लिए, धन में वृद्धि के लिए नहीं, धर्म में। कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा श्रम नहीं अधिमाई। दूसरे का निस्वार्थ भाव से जो सेवा करे उससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ हम 1 घंटा सत्संग करने के लिए आए हैं, वो भी हमारे उच्च अधिकारी साहब ने तथा हमारे पुराने जो है कस्टमर ने और वरिष्ठ नागरिकों ने मुझे जो है आवेदन किया कि वैद्य जी कुछ ज्ञान का शब्द यहाँ चौथम में भी रखा जाए, तो मतलब ठीक है, 8 दिन में 1 दिन हम समय देंगे, 1 घंटा। इसी भाव से हम 1 घंटा समय देने का कोशिश करते हैं, समय निकाल करके। अब सुन लीजिए, अब जो सज्जन कहते हैं कि लिकोरिया के लिए वैद्य जी क्या दवाई है, हाँ बहुत काज बड़ा डॉक्टर के पास जाते हैं। ओलियम वाल्स ने कहा है, लिखा था इंटर में, ही दैट यू डोंट नीड फियर नो फॉल। क्या हुआ इसका हिंदी? जो जितने नीचे उसको गिरने का भय करने का जरूरत नहीं है। तुम जितना ऊंचाई पर जाते हो, तुम उतने से गिरोगे तो टकना चूर हो जाएगा। जितना तुम होशियार होते जा रहे हो, ठग तुमसे ज्यादा 1000 गुना होशियार होते जा रहा है।
आप सोच रहे हैं कि हम होशियार हो रहे हैं, ठगो भी तो होशियार हो रहा है ना। इसलिए कहता 100 बुध राजा 1000 बुध चोर और लुच्चार बुध कई हो लगा वो। मैं यहाँ क्या कहने गया हूँ कि बड़ा डॉक्टर के पास जाने कहता है बच्चा पानी बाहर करो, और हम यहाँ कहने के लाए हैं हे भाई, हम तो लंबे क्लास में पढ़े थे संस्कृत में कि महाजनों यही न गाता है सपंथा, महापुरुष जिस रास्ते से जाए वही रास्ता हम लोगों को जाना चाहिए। हमारे महापुरुष किस रास्ते से गए थे? बच्चा दानी कटवाने वाला रास्ता से आपकी परदादी गई थी। उस समय तो ऑपरेशन नहीं था, बच्चा दानी बाहर रहता लिकोरिया नहीं छूटता था। क्या बात करते हैं, होशियार दादे होशियार के भांति दादे तो होशियार 3 जगह मांगता है। सुन लीजिए वो क्या कहानी है, हम आपको बताने के लिए आए हैं कि खुरपा लीजिए और बगीचा चले जाइए। वहाँ कौहा मऊहा बबूल जाबून तिलकोचा गुरलती चिरचिरी बरियारा धूप कटकरेजा, इस सभी को आधा किलो लान लीजिए और 10 किलो पानी में दे करके उसको क्या कीजिए, उबाल करके जब 4 किलो 5 किलो कढ़ा रह जाए निकाल लीजिए। निकाल करके 100 ग्राम रोज पीजिए। और पुराना अगर लिकोरिया है तो उसके साथ परदांतक रस या महालक्ष्मी विलास रस खाइए और वो कढ़ा पीजिए, हो गया लिकोरिया छूट गया। क्या जरूरी है उतना आडम्बर प्रखंड करने का? सीट की स्कैन कराओ, अल्ट्रासाउंड कल्ट्रासाउंड, जितना होशियार आप बनेंगे उतना आपकी होशियारी आपसे ही भेंट होगा। अभी देखिए होशियार बन के क्या किए, 60-70 पार नहीं कर रहे हैं। आपके दादा परदादा लोग कहा करते थे कि भारत का जो है जलवायु गर्म है, यहाँ लड़का लड़की को 14-15 वर्ष में रजबीज बनता है, अतः यहाँ का भोजन कड़वा और कसीला होना चाहिए। कड़वा और कसीला होना चाहिए। तो कड़वा कसीला कौन को? कौहा मऊहा बबूल जाबून तिलकोचा गुरलती चिचरी बरियारा धूप कटकरेजा चिरौता हर्रा बेढ़ा अमला घी दूध शहद शक्कर फल फूल मूल इत्यादि। लेकिन उसके स्थान पर आप क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी से भोग का दृष्टि है, तुम भोगी हो गया हो, इसीलिए तुम भोग वाला इच्छा रखोगे तो रोग होकर के रोगी वाला रास्ता तो जाए न करोगे जी। अरे रास्ता तू भोग वाला जाएगा तो उसमें रोग शोक संताप तो भेटबे नहीं करेगा जी। अरे जब हम चोरी करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा उसका तो परिणाम जानवे कैसे हम, क्या होगा? लाख जूता रासा खाएंगे, जेल जाएंगे, मुकदमा होगा, 12 झंझट पैदा होगा, होगा कि नहीं? तो फिर मंजन फल देखा तत्काला अपनी को वही काट बकहू मराला। तुम कितना लोभी लंपट लालची हो, कामी हो, हम सब जान रहे हैं। बुद्धिमान आदमी के ध्यान में आ जाता है। उस जगह आमला बिक रहा था 40 टका किलो और मछली आपने ले लिया 2 किलो 200 टका किलो। आप अंधा तो नहीं थे, अंधा थे कि 40 टका किलो 2 किलो आमला ले सकते हैं, खाते तो स्वस्थ बाल रहते ना। लेकिन 40 टका किलो आमला छोड़ दिया, अरे बारे तो कितना हजार रे। अब मछली खरीदा, काहे मछली खरीदता? तुम्हारी होशियारी को पकड़ लिए, भोग की दृष्टि है तुम्हारा। तुमको काम वासना में आनंद चाहिए, कामी लोभी लंपट भोगी और क्या कहते हैं तत् बेकारी हो गया। तत् बेकारी में होगा तो कुछ होगा। मांस मछली अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट गुटका गुटका मुटका छुटका खाएगा, हमारे भारत का सज्जन कैसे होगा? तेरा पठिया ढेल फोड़वा और का दो का 3 तरों का जन्मने लगा। रोगाग्रस्त 40 नहीं पार कर रहा है, नाना प्रकार का रोग मनुष्य जाति को हो रहा है। और किसी जाति का जो है 84 लाख जीव में किसी को हमने नहीं देखा चश्मा लगाते हुए, किसी की आयु क्षीण नहीं हुआ। कोरोना कैंसर लकवा बीपी किसी भी जीव को नहीं। कीड़ा मकोड़ा देखा? आपके बकरी को कोरोना होता है, गैया को हुआ, तुमको क्या होता है? इम्यूनिटी पावर तुमने गवा दिया। तुम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता, ब्रह्मचर्य का उल्लंघन करता है, आयुर्वेद का भारी आलोचना करता है। रे अभिमानी भोगी, तुम रहोगे जोगी तब ना होगो निरोगी। तुम तो हो गया भोगी रे। तो तुम्हारा मंजन फल देखे तत्काला पी कहो इका बकहू मनाला। जो इच्छा धरे मन वही
अब प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। तुम बिया ही बुनते हो बबुल का तो आम कैसे होगा। तुम्हारा इच्छा ही दूषित हो गया। शुद्ध चित्त आत्मा से तभी वहां शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होगा और शुद्ध धारा होगा। रक्त कण शुद्ध होना चाहिए, पेट शुद्ध होना चाहिए, ब्रिज शुद्ध होना चाहिए, तब ना निरोग रह गए। और कहते हैं कि डॉक्टर बड़का नहीं लाके बताऊंगा। तुम्हारा डॉक्टर ने धात तुमको पकड़ कर बैठेगा। तुम्हारा धात पकड़ करके अमेरिका से जो 50 लाख रुपया डिग्री खरीद के आया है, तुम्हारा धत में कार धात पतला होकर गढ़ा करने के लिए बैठा है। इतना तुम्हारा नॉलेज नहीं है। हाँ है कि नहीं नॉलेज? तुमको जवाब दो। इसलिए अंग्रेजों ने कहा है एवरीथिंग मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो परवल जिज्ञासु हैं उनकी सभी समस्याओं की समाधान अंतःकर इंद्रियों में है। रे मूर्ख कौमी, तुमको इतना नॉलेज नहीं है कि कड़वा कशीला चीज खाएंगे तब धात रुकेगा। तुम चला गया अमेरिका वाला डॉक्टर पढ़ कर, उसने क्या कहता है सिटी स्कैन अल्ट्रासाउंड फल्ट्रासाउंड कल्ट्रासाउंड करो, तब करो तब नोट लेगा। तुम ज्यादा छरपंथी तुमला भुतला देगा। सब जमझ रह जाए कि तुम कितना तुच्छा यार है। 5 क्विंटल मछली पीता देखिए बचा करके और 5 किलो करेला भी किवेले कर रहा है। अमला तो छुआ नहीं कर रहा है। बोलिए क्या दुर्दशा होगा, क्या हमारे देश का दुर्गति होगा। आधे मर रहा है मनुष्य। रे भोगी, तुम डॉक्टर बढ़िया खोजो, तुम बढ़िया नहीं हो गए। मतलब मैं नहीं सुधरूंगा, तुम सुधरो। डॉक्टर एक विद्यार्थी फेल हो गया, समझे ना। सुन लीजिए कहानी, इधर ध्यान दीजिए। विद्यार्थी फेल हो गया, उसके बाप था सरपंच। ध्यान से सुन रहे हैं ना कि लाज नहीं लगता है सुनने में। एक अर्थ को लाज लगता है, प्रतिष्ठा की जगह। प्रतिष्ठा का अर्थ कहिए तो बताइएगा। इधर का प्रतिष्ठा का अर्थ जमता है, जब बताइए। अहंकार जमा कर लिया है दिमाग में, मछली खा करके, अंडा मुंडा खा करके अपने आप को बड़ा प्रतिष्ठित। धन का संबंध है बेईमानी से और ज्ञान का संबंध है ध्यान से, बल का संबंध है व्यायाम से। बिना बेईमानी में कोई धनवान होता है? कभी नहीं हो गया धनवान, हो ही नहीं सकता है। बिना व्यायाम के लिए पहलवान नहीं हो सकता है, अब बिना अध्ययन में कोई विद्वान नहीं हो सकता है। और बिना आप दवाई खाए गुरुजी पढ़ने का तो विद्वान आप हो जाओगे, कभी नहीं होगे। सुनिए, सरपंच साहब का बेटा था, सुन लीजिए ध्यान से। सरपंच साहब का बेटा वो फेल कर गया, मैट्रिक में फेल कर गया। जाएगा हुलूक बुलूक करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, उपवास कभी करेगा? कभी नहीं करे। वो पूछता है बाप ने, अरे क्या हुआ रिजल्ट मेरे? सुन लिया श्रीमान जी, लड़का इधर इधर सुनो नहीं, इधर अन्य तो जाएगा तो जाओ। तो क्या कहता है लड़का, क्या कहता है? अरे लड़का समझ सुनो रे, क्या कहता है कि गोपाल फेल हो गया। तो उसका बाप ने कहता है तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ? कि रमेश फेल हो गया। तब कहा तुम्हारा क्या हुआ? क्योंकि वो सोहन भी फेल हो गया और वो जो रोहन भी फेल हो गया। तुम्हारा क्या हुआ रिजल्ट सुन बता। क्योंकि हम तो 10 की बाहर हैं। देखिए कितना चालाकी से अपना दुर्गुण को छिपा रहा है। अभी जो है कितना दुर्गुण छिपा रहा है। देखते हाथे में मर रहा है तो होशियार समझ रहा है, होशियार समझ। तुम्हारा दादा ने गाय चला करके 100 बरस, अब तुम 40 पार नहीं करो, उनका पावर कैसे चला गया रे? कैसे गया? तुमको शुगर बीपी कैसे घेरा? हरदम नीमक, खाली नीमक, नीमक चीनी है, यूरिया खाद है, एंटीबायोटिक दवा है अंग्रेजी का। ये तो लेकर डुबा देगा, हमारे देश को तबाह कर देगा, मार देगा आधे उम्र में। अब जो है ना विद्वान क्या लिखता है जानते हैं? मैगजीन में पढ़िए क्या लिखता है। और 50 वर्ष होते होते मनुष्य की भारत की औसतन आयु मात्र में 30 वर्ष रह जाएगा। 30 वर्ष, अभी तो 55 होने गया औसतन आयु, और 50 वर्ष 30 वर्ष रहेगा। हे हमारे देश के प्यारे सज्जन, अब हमको जो कहते हैं कि बैद जी आप जो बता रहे हैं, अरे मैं आज न जन्मा हूँ। आपके प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी ध्यानी वैद्य जनों ने जो ज्ञान शास्त्र में संकलित किया, भैंस रत्नावली भाव प्रकाश शालिग्राम रसराज मधुर अमृत सागर रसायन शास्त्र सुश्रुत संहिता चरक संहिता इत्यादि, आपके प्राचीन अश्विनी कुमार लोकमान हकीम साहब, सुखैन साहब, चरक महाराज, सुश्रुत महाराज, भागवत महाराज इत्यादि ऐसे सब धुरंधरवादी विद्वान। तुमरे तरह छहार दलाल था रे, अलबाईवान था रे, भोगी कम नहीं था, लुच्चा लग रहा। तुम तो सफेद क्लास में पा रहे हो छहार।
क्षर बुद्धि से तुम ना सतोगुण में रहो, सदाचार का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, आयुर्वेद का सेवन करो और सादा भोजन करो। मांस मछली, कोई अंडा खा करके निकला, कोई अमला खा कर निकलेगा, कौन दीर्घायुवान होगा, कौन स्वस्थवान होगा? उचित बात बोलिए, सच्चा बात बोलने का साहस नहीं है। अभी करोड़ों रुपया घोटाला करके नेता आ जाएगा तो उस पर सरकार 12 जो है 1 दर्जन फोर्स दिया है बॉडीगार्ड को उसको जरूरत है। उसे 1 नंबर का 6 दलाल कलाल है तो उसको बॉडीगार्ड की जरूरत है। लेकिन जो सच्चा आदमी है उसको बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है? इसलिए आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धनवंतरी साहब ने कहा, दीर्घावसर आरोग्यता को दृढ़ करने के लिए आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है। इससे विरक्त होकर के हम लोग अल्पायुमान रोगाग्रस्त शारीरिक दृष्टि से दुर्बल होते चले जाएंगे। आज का दुष्परिणाम है। जिन सज्जन को सुन लीजिए, बेटर इज दैट अल्टीमेटली कम टू द पॉइंट। मैं विस्तृत रूप से जानकारी ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप हमारे चिकित्सालय पर आ सकते हैं और YouTube पर भी ज्ञान हम प्रसारण कर रहे हैं। आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं, प्रत्येक मोबाइल पूरा दुनिया देख रही है। सत्संग प्रवचन भी करते हैं, आयुर्वेद का ज्ञान भी बताते हैं। आप अपने देख लीजिए, अपने मोबाइल में देख लीजिए। अभी मैं आपको अपना मुखातिब आपके सामने होकर के क्या करेंगे, जो सज्जन को मोबाइल नहीं है और रोग रूपी दलदल में फंस गया है बेचारा, वो प्रश्न पूछे हम उनको बता देंगे निस्वार्थ भाव से, और क्या उनको दवा भी दे देंगे और लिख देंगे, लिखा देंगे, मुफ्त में दवा भी दे देंगे। और जिनको असाध और जटिल रोगी के बारे में जानकारी प्राप्त करना निदान, वो अपने मोबाइल पर से ही ज्ञान हमारा प्रसारण कर रहे हैं। देख कर करके सुनकर समझ कर दवा बना करके खाएं, यही हमारी हार्दिक। और आपको घमंड उमंड अगर यदि है बड़े अपने विद्वता पर, तो अभी कोई प्रश्न पूछिए, हम अभी दवा देते हैं। चीनी रोग कैसे होता है, बीपी कैसे होता है, लकवा कैसे मरता? हाँ बोलो, खोखी का दवा तो अभी बताएं। हाँ बोलिए, इधर आइए ना, प्रश्न पूछिएगा, यहाँ आइए ना। हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? बोलिए। यमदेव सिंह बंगलिया। हाँ, घर बंगलिया, ठीक है, बता देते हैं। खोखी है कितने दिन से? 3 महीना से। उम्र कितना है पेशेंट का? 55 साल। आपकी पत्नी है? हैं? हाँ तो बता देते हैं दवा। उधर रखिए, साइकिल लगाइए, साइकिल लगाइए उधर। हाँ, साइकिल में स्टैंड नहीं है। दवाई दे भी देंगे, बता देंगे, सुन लीजिए उसका दवाई। आप जो है औषध अभी हम बताएं, लेकिन फिर भी जरा करके जब पूछ लिए तो बता देना तो जरूरी है। आपका जो है फूल 1 किलो लाइए, ठीक है ना, उसको 2-3 दिन सुखा लीजिए, उसमें पाव भर सुहागा दे दीजिए। खोखी, दम्मा, खांसी, ठांसी इस सभी छूट जाएगा इससे। और उसको 200 गोठा के बीच में रख करके आज जब वह आँखें लगा दीजिए, जब उसका जल कर भस्म हो जाए, वो भस्म को निकाल लीजिए और वो भस्म में 60 मरीज पीपल, जायफल, लौंग दे दीजिए कूट कर करके, और उसी को जो है 1 चुटकी सुबह 1 चुटकी शाम खाइए। खोखी तो 1 सप्ताह में ही, जो 3 महीना खोखी है 1 सप्ताह उसके लिए काफी हो, गर्म जल के साथ सेवन कीजिए। दम्मा के लिए 40 दिन का सेवन कंटिन्यू कीजिए। और इसमें फैलिया कुकर खांसी के लिए जो है ना, उसके लिए 21 दिन सेवन कीजिए। और सर्दी खाली सूंघ लिया जाएगा, सर्दी फर्दी सभी उसी जगह तक। यह आपको अचूक फार्मूला बताया, और जब आपको यह ज्ञान आप कर सकते हैं कर लीजिए, अन्य तो दवा आपको हम दे देते हैं। और जिन सज्जन को सुन लीजिए, कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। जिसको कब्जत होता है उनके लिए मैं दवा बताता है कि 60% आदमी को कब्जत की बीमारी से अनेक प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। कब्जत के लिए मैं दवा बताता हूँ। त्रिफला चूर्ण, हर्रा, बैढ़ा, आंवला, त्रिकुटा, 60 मरीज पीपल, इंदरजो, सुराय लगाइए, खट्टा में तो हम दे देते हैं आपको। और जो है सनापत्ती, मेथी, इंदरजो, निशोर, ये सभी को मिला करके कूट देंगे। कूट कर करके उसमें शंख भस्म, कौड़ी भस्म, शुद्ध फिटकरी और टंकन भस्म, ये चारों को भस्म डाल देंगे और 1 चुटकी सुबह 1 चुटकी शाम सेवन करें। न कब्ज होगा, न एसिडिटी होगी, न दूषित अम्लपित्त होगा। पेट की सभी सारी बीमारियां आपका जो है शांत हो जाएगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। मैंने यह आपको देश के हित के लिए अचूक फार्मूला बताया। जो सज्जन कहते हैं कि
कि हाथ गोड़ में लहर जलन है, उसके लिए बता देते हैं। उसके लिए गुरुलत्ती, तिलकोजा, पचगुरिया और बरियारा, ये सभी को जो है 8 किलो पानी में दे करके उसको उबालें। उबाल करके जब 4 किलो काढ़ा रह जाए, वही काढ़ा को 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम पिलाइए, हाथ गोड़ का लहर जलन शांत हो जाएगा। और जो सज्जन को खून का कमी है, 1 मुट्ठी भमरैया पीस कर करके गौ के दूध के साथ मिला के पिए। और जिनको पेट में घाव है, अल्सर जब डॉक्टर ने कहा दे, उसके लिए मैं दवा बताता हूँ। आप 1 मुट्ठी भमरैया ला करके रोज पिलाइए और उसमें छोटी हर्रा, फिटकिरी, ये दोनों को कूट करके 100 ग्राम आप 1 चम्मच प्रत्येक दिन सेवन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, गौ का मूत्र अब प्रत्येक दिन शाम को सेवन करें। लगातार गेहूं का रोटी, लहर का दाल और करेला का सब्जी सेवन करें 1.5 महीना। इससे आपका पेट का अल्सर ठीक हो जाएगा। इसमें जरा सा भी आपको किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आप इसको करें जिससे कि आप ऑपरेशन के महादलदल से बच जाएंगे। और जिन सज्जन को और किसी प्रकार का है, बीपी हो, शुगर हो, लकवा हो, सटका बात हो, चरका, कुष्ठ, सुनबेरी, जो असाध्य और जटिल रोगी हो, आप हमारे चैनल पर जा करके ज्ञान सुन करके समझ लें और दवा बना करके सेवन करें। और जिनको चिकित्सा सेवा की जरूरत है, आप हमारे चिकित्सालय पर आवें। और जिनको ज्ञान की जरूरत है, आप हमसे संपर्क करें। मैं बता देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। जिन सज्जन को जो प्रश्न पूछने का इच्छा हो, प्रश्न पूछें। फर्स्ट एबल देन डिजायर। जो सज्जन आयुर्वेदिक का तलाश है, मैं आपको वचन देता हूँ कि विशुद्ध शुद्ध चित्त आत्मा से मैं परमार्थ के भाव से आपका सेवा निरंतर 40 वर्षों से कर रहा हूँ और करते रहूंगा। जब तक यह श्वास चलेगा, मैं आपकी सेवा में देश के हित के लिए मैं जीऊंगा। मैं वचन देता हूँ। आप जिन सज्जन को, जिस हमारे देशवासियों को रोग रूपी महादलदल में फंस गए हैं, तो वह हमसे संपर्क साधें। मैं उनका उत्तम सेवा करके अपने आप को कृतार्थ कर लूंगा। जिन सज्जन को जो भी और विस्तृत चिकित्सा सेवा की जरूरत है, चिकित्सालय पर आवें। मैं स्कूल कौवाकोल जो सैनिक स्कूल के पीछे मेरा अस्थायी चिकित्सालय है, आप वहां आवें। मैं आपका सेवा निरंतर कर रहा हूं और आपका भी करूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जिनको और जो प्रश्न पूछना है पूछें, हम 10 मिनट और समय देंगे। आप जो है, नमस्कार।